सहारा जब और आपने इस काउंसिल को आगे बढ़ाने के लिए नाचे सरकार की भरता हूँ मैं, नाचे सरकार बस किसी बात से घर में मेरे ला है मेरा तेरा नाम जो दरगाह हज़रत मूसा क़ादरी रज़ियल्लाहु ताला की उसका आगाज़ हुआ है। इसी के साथ हमारी जो काउंसिल है द एसोसिएशन ऑफ सूफिया काउंसिल ऑफ तेलंगाना, सूफिया काउंसिल ऑफ तेलंगाना का आगाज़ किया गया है। और ये जितने भी मशाइख है जो लोग एक साथ होके इस काउंसिल को आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो मसाइल है आपस में भाईचारा, हमारे मादरे ज़बान उर्दू के लिए, दीन और दुनिया की तालीम के लिए, हमारे माशरे के लिए, और वक्फ़ ज़ायदाद को बचाने के लिए हम हमारे तरफ से गवर्नमेंट को भी मदद करेंगे। और गवर्नमेंट से भी हम जो चाहे, जो भी उनका एड्स रहेगा, तो हमारे कौम के लिए, जो भी कौम हमारे साथ जुड़ना चाह रही, जो गैर है, उनके लिए भी हम मदद करना चाह रहे हैं। इस काउंसिल का मेन मकसद है। और इस काउंसिल के जो सदर होने के नाते मैं आज बहुत खुशी ज़ाहिर करता हूँ जो हमारे बशीर क़ादरी साहब जो प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, उनकी गैर कौम की किस तरह से मदद करना चाहते हैं? कोई भी अगर कौम हमारे पास आ जाएगी जो उनके माशरे की हालत से, जो गवर्नमेंट के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनको फंड जो भी अच्छे जो स्कीम्स बन रहे हैं उनके पास पहुंच नहीं रहे हैं, वो जो उनको पास जो पहुंचना है उसको, अगर वो पहुंच, हम भी वो काम करेंगे जिनको गरीब से गरीब तबके को और जितने पिछड़े वर्गों को ये जो स्कीम्स है उनके लिए जो बनाई गई स्कीम्स को उन तक पहुंचाने की हम हमारी काउंसिल से हम बिल्कुल कोशिश करने वाले हैं। इस तरह ये काउंसिल का मकसद है। और आज माशरे में जो इत्तेफाक नहीं है, जो अभी जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, इनको जो औलिया जो बताए हैं मोहब्बत का रास्ता, सब मिल के रहना, हम सब अल्लाह की ज़ात है, इसमें ना कोई ज़ात बड़ा ना छोटा है, हर मज़हब किसका अलग अलग है, लेकिन हमको इस सोसाइटी में रहना है। प्यार मोहब्बत का पैगाम जो फैज़ान औलिया का फैज़ान है, इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी काउंसिल का बड़ा मकसद है। और नौजवान जो भटक जा रहे हैं, जो दीन से चले जा रहे हैं, जो औलिया के फैज़ान से दूर हो रहे हैं, जिसके जो औलिया के दर पे आएगा, जो औलिया से मोहब्बत रखेगा, वो हुजूर कायनात सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, जो अल्लाह का होगा। जो औलिया को जो नहीं मानेगा तो हुजूर का नहीं होगा। ये जो माशरे में जो कईयों तख्पे जो बढ़ जा रहे हैं हमारे माशरे में, इसको हम रोकने की कोशिश हमारी काउंसिल के तरफ से हम करने वाले हैं। और इसका हम सब लोगों से, जितने भी दरगाह लोग हैं, जुड़ने वाले हैं। ये तेलंगाना की ये काउंसिल सारे तेलंगाना स्टेट के लिए बनी है, और हम इस काउंसिल को आंध्रा में भी बढ़ाने वाले हैं। और दीगर एसोसिएशन ऑफ सूफिया काउंसिल ऑफ तेलंगाना इंडिया, ये काउंसिल का नाम है। हैदराबाद, इसका मेन हेडक्वार्टर हैदराबाद है, जो आज इस मुबारक मौके से शुरू किया गया है। इसमें बहुत बड़ी बात है जो हज़रत बालापुर के साहब लोग भी इसमें हमारी मदद बहुत करें काउंसिल को बनाने के लिए, और इसके गाइडेंस के लिए हमारे को कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे भी जहाँ भी दरगाहें हैं वहाँ पे आपस में झगड़े फसाद हैं, इसको दूर करने के काम हम इस काउंसिल के ज़रिए करने वाले हैं। और कुछ सवाल पूछ सकते हैं? दरगाह का उर्स हुआ, 3 दिन का उर्स मनाया जा रहा है। आज गुस्ल शरीफ है, कल संदल माली है, इसके बाद चिरागा का आगाज़ होगा। 3 दिन का उर्स है ये।
यहाँ के इस चौखट से हम इस कौंसिल के आगाज़ किए हैं। बहुत खुश नसीब हम समझें, कौंसिल के जितने भी मेंबर हैं हमारे, ये लोग कौंसिल को बनाने में बहुत सी मेहनत किए हैं और इसको अब हम इसको आगे लेके जाना है। खाली कौंसिल बनाने से हमारा कोई मकसद नहीं है, हम सबको साथ लेकर, हमारे कम्युनिटी भाइयों को साथ लेकर, जितने भी दरगाह वाले इन सबको साथ लेकर चलें और इसमें जो भी लोग जुड़ना चाहें, हर दरगाह के लोग, हर मशाक के लोग, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें हम कमेटी में ज्वाइन करेंगे और जो भी हमसे फ़ायदा होना है उनके लिए, उनके मसाइल के लिए हम लड़ेंगे। अगर हमको गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी ठहरना पड़ा हमारा हक़ के लिए, हम इसको लड़ना जारी रखेंगे। हम कोई भी हुकूमत रहने दो, जो अगर हमारे हक़ के लिए अगर नामंजूर है तो हमारे हक़ के लिए हम लड़ने की कोशिश करेंगे, हर कौम के हक़ के लिए कोशिश करेंगे, ये हमारा मकसद है।